जले, जीवन ये सबने, ज्योति में जल हम सके, दुआ है तुझसे यही। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया कलीसिया। यस, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें क्या हो? आज के दिन आनंदित होना है हम सबको। हालेलुया। यस, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया कलीसिया।
यह सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे और जय जयकार की भेंट चढ़ाते रहे। हालेलुया। यस, धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर का जिसने फिर से हमें इकट्ठा किया। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता है। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, गाय कृष्ण जय जयकार करे। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन है। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, अष्टकलाम को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही परताप। ओ जय जयकार, गाय करें जय जयकार करें। हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा हो तो कभी न डिगे, न डिगेगा है। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डिगे, न डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाओगे पार। हो जय जयकार, गाय कलिशा जय जयकार करें। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। हालेलुया। यस, हो जय जयकार, जय जयकार करें अपने परमेश्वर के। आज आपको क्या करनी है? जय जयकार करनी है, महिमा करनी है, बड़ाई करनी है, प्रशंसा करनी है और उसकी स्तुति करते रहना। हालेलुया कलीसिया। और जितना भी आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और जय जयकार के नारे लगाएंगे, परमेश्वर आज आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को बदल देंगे कलीसिया। लेकिन बेशर्त आपके जय जयकार के नारे रुकने ना पाए। हालेलुया। यस। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। तेरी ही महिमा से तू इस जगह को भर,
जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। गाय कलिसिया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु और मेरा पिता। हालेलुया, 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 हो हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया, हालेलुया। यस, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ प्रभु है ही नहीं प्रभु। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा पिता। हालेलुया। यस, धन्यवाद करते हम अपने परमेश्वर का। यस, हालेलुया। यस, धन्यवाद। एक कलीसिया मैं आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद प्रोफिट जी हमारे बीच में आएंगे। आज के पवित्र वचन को जो खुदावन ने उन्हें दिया है, आज वो हमारे बीच में बांटेंगे। हालेलुया कलीसिया। हे मेरे पिता परमेश्वर के भाई बहन को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर तेरे पाक पितर लहू को पिता परमेश्वर मैं इनके ऊपर छिड़कती हूँ। पिता परमेश्वर यस पिता जो वे वचन को सुने पिता परमेश्वर तो धीरज पूर्वक बैठ के पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनने वाले बने प्रभु। और पिता परमेश्वर आज इनका जीवन तेरे वचन की तरह फलवंत होने पाए। यस प्रभु यीशु मसीह के पाक पितर लहू को मैं इनकी देह प्राण आत्मा के ऊपर छिड़कती हूँ पिता परमेश्वर। यस पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सभी को गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। सभी को गॉड ब्लेस यू। आज विश्राम दिन है कलीसिया। आज हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया कि आज पूरे हफ्ते परमेश्वर ने हमें संभाला, 6 दिन परमेश्वर ने हमें संभाला, 7वें दिन हम परमेश्वर के विश्राम दिन का आज हम सब मिलकर पालन कर रहे हैं। हालेलुया। तो आइए पूरी सभी कलीसिया मिलकर आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे। आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाए सभी कलीसिया। कोई अपने आंखों को ना खोले और अपने हाथों को उठाए। हे जीवित खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। खुदावंद आपने हम सबको पूर्व 6 दिन संभाला और 7वें दिन आप हमें अपने पवित्र विश्राम दिन में आपने हमें शामिल करने के लिए बल सामर्थ्य दिया। हे परमेश्वर 6 दिन आपने अद्भुत रीति से हमें संभाला है, नाना प्रकार की बीमारियों से, नाना प्रकार के आर्थिक तंगियों से, नाना प्रकार के शैतान की चालों से, नाना प्रकार के बंधनों से, श्रापों से, अंधकार की
विपत्तियों से आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। आपने हमें छुटकारा दिया, चंगाई दी पिता। आपने हमें नया बल, नई सामर्थ, नई शक्ति दी प्रभु। 6 दिन पिता परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से हमें संभाला। आपके पवित्र एंजल हमारे साथ, हमारी सुरक्षा रक्षा के लिए अभी साथ बने रहे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज तेरे विश्राम दिन में आते हम सब पिता परमेश्वर आपको दंडवत करते और आपको प्रणाम करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई हमारे लिए नहीं है प्रभु। हे परमेश्वर, आपने कहा हे मनुष्य जाति 6 दिन काम करना, 7वें दिन तू विश्राम दिन का पालन करना। उस दिन अपनी इच्छा ना करना, ना अपनी बातें बोलना, ना अपने मार्ग में चलना, मेरे पवित्र दिन को पवित्र दिन कर कर मानना। परमेश्वर, हम सब आज पिता परमेश्वर, ये भाई ये बहन जीके से अलग अलग पिता परमेश्वर स्टेट से जुड़े हुए खुदा, आज ये ऑनलाइन के माध्यम से खुदा तेरे विश्राम दिन का पालन कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज खुदाबंद तेरी पवित्र उपस्थिति आज हम सब के बीच में पिता परमेश्वर। खुदा आपका सामर्थ, आपका अभिषेक हमारे ऊपर है पिता परमेश्वर। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपने पिता परमेश्वर समस्त कलीसिया को, सभी को आपने संभाला और हमें भी आपने संभाला पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आमीन। हम हमेशा जब भी विश्राम दिन हो कलीसिया, तो हम सबसे पहले हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें 6 दिन संभाला और 7वें दिन परमेश्वर ने हमें, हालेलुया, परमेश्वर ने अपने करीब हमें आने दिया, हालेलुया। तो हम धन्यवाद करें उस जिंदा खुदाबंद का। आइए हम सब मिलकर धन्यवाद करें। हो तेरे स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, तेरे है महिमा से तू जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरे स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, तेरे है महिमा से तू जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर हृदय की गहराई से, आत्मा सच्चाई के साथ अपने प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि वही है जो हमें संभाले हुए है, वही है जो उसका प्रेम हमारे लिए इतना अनमोल है। हमेशा वो परमेश्वर हमें संभाले हुए है। हमसे हफ्ते में जो भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारे गुनाह होते हैं, बहुत सारे पाप होते हैं, लेकिन वचन कहता है जो अपने पापों को मान लेता है परमेश्वर से क्षमा करने में धर्मी योग्य। कलीसिया, आज पूरे हफ्ते आपसे कोई गलती हुई है, कोई आपसे ऐसा पाप हुआ है कि वचन के खिलाफ आपसे कोई कार्य हुआ है, तो आइए अपने घुटनों को टिकाइए और परमेश्वर की दुहाई दीजिए। कहिए परमेश्वर तू क्षमा करने में धर्मी योग्य। अपने मुंह से अंगीकार करें, मन से विश्वास करें, तो आप अपनी लाइफ में उद्धार के मार्ग को देखेंगे, अपने जीवन में खुदा की उपस्थिति को देखेंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में चले। कहीं परमेश्वर हम इस योग्य नहीं थे कि हम तेरे करीब बैठ पाते, लेकिन आपने हमें इस योग्य बनाया कि प्रभु हम तेरे करीब आज बैठ पा रहे हैं, आज तेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु खुदाबंद, ये तेरा अनुग्रह है, ये तेरी दया है पिता परमेश्वर। खुदाबंद पिता परमेश्वर, ये सब तेरी दया है कि आज हम जीवित हैं आत्मिक लेवल में। ये तेरी दया है पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर आज तेरी करीब, तेरी पवित्र विश्राम दिन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, कोटि कोटि हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर। खुदा आज के वचन को भी प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, आज तेरी अगुवाई के साथ पिता परमेश्वर, आज विश्राम दिन में प्रभु
जो वचन है विश्राम दिन के पिता परमेश्वर, आज वो भाई बहन पिता परमेश्वर इनके आत्मिक कानों को खोल कि तेरे पवित्र वचन को सुने, और पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वचन को सुनकर ये आत्मिक बनना पिता परमेश्वर ये तृप्त होने पाए पिता। खुदावन तेरा सामर्थ्य इनके अंदर काम करे प्रभु। आज खुदावन पिता परमेश्वर विश्राम दिन के दिन जो प्रभु तेरे करीब आए पिता परमेश्वर, ये तेरी आशीष को अपनी लाइफ में देखने पाए पिता परमेश्वर। खुदा तेरी शांति को प्रभु देखने पाए, और खुदावंद तेरा सामर्थ्य इनके अंदर काम करने पाए। आज वचन के माध्यम से तू अपने लोगों से विश्राम दिन के दिन बात करेगा, और आज पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे प्रभु ये, और खुदावंद आज ये चंगे हो जाएंगे, आज आत्मिक काल में खुल जाएंगे, आज इनके काम रुके काम खुल जाएंगे। आज वचन के माध्यम से प्रभु आप अपने लोगों से बात करेंगे। आमीन। प्रभु ने आज ये भविष्यवाणी है प्रिय लोगों, आज परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपसे बात करेंगे, तो बड़े ध्यान से सुनना है। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धरकर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया। तो आज खुदा के पवित्र वचन को आज आपको हालेलुया बड़े ध्यान धरकर सुनना है। आज परमेश्वर का पवित्र वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया कलीसिया। और आज परमेश्वर का पवित्र वचन आपसे बात करेगा, और आज अपनी लाइफ के अंदर हालेलुया बड़ी आशीष को देखोगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच में हाल कलीसिया हालेलुया के नारे रुकने ना पाए, हालेलुया के नारे रुकने ना पाए। और आज का दिन क्या है? विश्राम दिन। और आज के दिन क्या होना है? आपको आनंद होना है। हालेलुया। आनंद मनाना है, खुशी मनाना है कि आज हम परमेश्वर के पास आए हैं, आज हम परमेश्वर के पास आए, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति से भरकर जाएंगे। हालेलुया। आज आप आनंद बनाइए कि आज परमेश्वर ने हालेलुया आज आपके जीवन में काम कर दिया। हालेलुया। आइए हम खुदा के पवित्र कलाम के पवित्र वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे आज नया नियम मत्ती उसका पेज नंबर 21 उसका 13 वचन 13। मेरे साथ निकालें, हाँ जल्दी। हालेलुया। कलीसिया हालेलुया के नारे रुकने ना पाए, हालेलुया के नारे रुकने ना पाए, हालेलुया के नारे लगाते रहिए, और यो यीशु मसीह के जय जयकार के नारे लगाते रहिए। हालेलुया। देखिए संसार के लोग इतने नारे लगाते, इतने लगाते, आप तो परमेश्वर के हैं, आप तो हालेलुया जिंदा खुदाबंद परमेश्वर की प्रजा हैं, आप क्यों ना नारे लगाएंगे, क्यों ना उसकी स्तुति करेंगे, क्यों ना उसकी बढ़ाई करेंगे। हालेलुया। आप सब मिलकर हालेलुया के नारे और स्तुति और बढ़ाई करते रहिए, और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। हालेलुया। मेरे साथ पास्टर लीजा सिंह पढ़ेंगे। हालेलुया। बीज बोने वाले का दृष्टांत। आज परमेश्वर बीज बोने वाले का दृष्टांत, आज इसके वचन के माध्यम से आज परमेश्वर हालेलुया आपसे बात करेगा, और आज खुदा का आत्मा आज आपको छुएगा, टच करेगा, और हालेलुया आज अपने जीवन में बड़ी परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को देखोगे। हालेलुया। पढ़े, हाँ 13 का 1 से पढ़े। हाँ। उस दिन हाँ। यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। हालेलुया। किस दिन? उस दिन। इसे पहले लिखा है, ठीक है। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। कहाँ बैठे यीशु मसीह? झील के किनारे जाकर बैठ चुके हैं। हालेलुया। वो अपने घर से निकले। हालेलुया। जैसे हालेलुया वो अपने घर से निकले, वो अपने घर में थे उस दिन। हालेलुया। अपने घर से निकलकर एक झील है, एक झील है। हालेलुया। झील का मतलब एक तालाब। उस इसकी जो लैंग्वेज है बाइबल की वो झील है, पर लेकिन जो लैंग्वेज जो अब जो बताई जाती है हालेलुया वो है एक तालाब, झील या एक तालाब। हालेलुया के किनारे जा बैठे, मतलब एक जो पौड़ी होती है हालेलुया झील के जो बराबर में जो बैठने का स्थान होता है। हालेलुया यीशु मसीह वहां जाकर बैठ चुके हैं। हालेलुया। हाँ। और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया। बस। हालेलुया। क्या लिखा? और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। कैसी बड़ी भीड़? एक ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हुई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हालेलुया हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह घर से निकलकर झील के किनारे बैठे थे। हालेलुया। लोगों ने देखा, अरे प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, अरे ये तो वो हैं जिन्होंने आंधी तूफान को रोक दिया, अरे ये तो वो हैं जिन्होंने मृतक लड़की को जिंदा कर दिया। हालेलुया। ये तो वो हैं जो मुर्दे लाजर को जिंदा कर दिया। हालेलुया। अरे ये तो वो हैं जिन्होंने लोग जो रोगी थे उनको चंगा कर दिया। हालेलुया।
लोग उनके आश्चर्य कर्म को देखकर हालेलुया, जब लोगों को जो जो देखता गया वो उसके पास, यीशु मसीह के पास हालेलुया इकट्ठा होता गया। और धीरे 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 हम देखते हैं ऐसी बड़ी भीड़ हो गई, एक ऐसी बड़ी भीड़ हालेलुया, और उसके पास एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि मजबूरी में यीशु मसीह को वह नाव पर चढ़ना पड़ गया। हालेलुया। जब भीड़ इतनी थी कि उन्हें जगह ही नहीं थी कि वो वहां बैठ पाते। हालेलुया। और इतनी बड़ी भीड़ क्यों आई उनके पास? हालेलुया। आज ये क्वेश्चन है, क्यों उनके पास इतनी बड़ी भीड़ आई? क्योंकि वो जानते थे हालेलुया कलीसिया कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही चंगा करने वाला है, यीशु ही छुटकारा देने वाला है, यीशु ही शिफा, चंगाई, सामर्थ और उद्धार करने वाला है। इसलिए वो एक ऐसी बड़ी भीड़, जब वो थे इस संसार में, एक ऐसी बड़ी भीड़, जब वो झील के किनारे बैठे तो जाकर वो भीड़ हालेलुया जब बैठे, ऐसी बड़ी भीड़ एक एक कर कर इकट्ठा हो गई। हालेलुया। आज यीशु मसीह कि जहां उपस्थिति होती है वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां प्रेजेंट है आज भी। हालेलुया। प्रेजेंट है, इसलिए आज भी भीड़ लग जाती है। जब यीशु मसीह जहां प्रेजेंट होते हैं वहां बड़े मिरेकल, बड़े सामर्थ, बड़े छुटकारे होते हैं, इसलिए भीड़ लग जाती है। हालेलुया। आप वैसे नहीं आ गए हैं, आप वैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, क्योंकि आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस हो रही है। हालेलुया। आपको भी खुदा की पवित्र उपस्थिति को महसूस देख पा रहे हैं, इसलिए आप भी हालेलुया धीरे धीरे इकट्ठे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे बीच में यीशु मसीह बैठे हैं। हालेलुया। और एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, वह नाव पर चढ़ गया। और हालेलुया, यीशु मसीह कहां चढ़े? नाव पर चढ़ गए, झील के किनारे। हालेलुया। उसमें नाव थी और यीशु मसीह खटदे सी नाव पर चढ़ गए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ थी कि वो उन्हें हालेलुया उनका सामना मतलब उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। क्योंकि इतनी बड़ी भीड़, इसमें संख्या नहीं है, सोचो, लिख दिया एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, ऐसी बड़ी भीड़ जिसकी कोई गिनती नहीं है। सोचो कितनी बड़ी भीड़ होगी प्रिय लोगों, सोचा बहुत भीड़ होगी आज। हालेलुया। जहां यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, जहां पर वो यीशु मसीह प्रेजेंट होते हैं, वहां हालेलुया मिनटों में इकट्ठे हो जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा की उपस्थिति छू रही है, टच कर रही है। हालेलुया। आप ऐसे नहीं हो गए, आप ऐसे इकट्ठे नहीं हो रहे, क्योंकि आप सभी को आज परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, टच कर रहा है, क्योंकि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। हालेलुया कलीसिया, इसलिए आप इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। आज खुदा का आत्मा आज आपको छू रहा है, टच कर रहा है। हालेलुया। और ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, वह नाव पर चढ़ गया और हालेलुया आगे बढ़े। सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। सारी बड़ी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। हालेलुया। जिस किनारे पर यीशु मसीह जाकर बैठे थे, हालेलुया, वहां इकट्ठी हो गई भीड़। हालेलुया। और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, बाट जोती रही, गई नहीं। यीशु मसीह नाव पर चढ़ गए, यीशु मसीह को देखते रहे। और वो एक उनके अंदर चाह थी, एक इच्छा थी कि यीशु मसीह हमारे बारे में कुछ बोले, यीशु मसीह हमें चंगा करे, यीशु मसीह हमें छुटकारा दे। हालेलुया। एक ऐसी बड़ी भीड़। हालेलुया। और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। आगे पढ़े। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। हालेलुया। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सारी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बता रहे हैं वहां? एक बीज बोने वाला, एक बीज बोने वाला निकला, बीज बोने निकला, बीज बोने निकला, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया। आज वो दृष्टांतों में बात करेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आज आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। आज बीज बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया। हाँ, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। बोते समय कुछ बीज, जब बीज, हालेलुया, एक खेत होता है। हालेलुया। एक खेत और एक किसान होता है। जब किसान बीज बोने निकलता है खेत में, हालेलुया, तो किसान हालेलुया खेत में बीज बोने शुरू कर दिया है। आप इस लैंग्वेज को आप समझ सकते हैं। हालेलुया।
बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। हालेलुया। जब वो किसान बीज बो रहा था, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। हालेलुया, मार्ग के किनारे। पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत सी मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग ना पाए। हालेलुया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत सी मिट्टी ना मिली और गहरे मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग गई। हालेलुया। हाँ, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। हालेलुया। हाँ, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। हाँ, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। हाँ, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और हाँ, फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब भीड़ खड़ी थी हालेलुया किनारे पे, तो यीशु मसीह नाव पर चढ़कर उन्होंने एक दृष्टांत दिया। हालेलुया। उन्हें कुछ सिखा रहे, कुछ बता रहे। हालेलुया। यीशु मसीह कुछ सिखा रहे, कुछ बता रहे उन लोगों से। और क्या बता रहे हैं? हालेलुया, बड़े ध्यान से सुनना है। उन्होंने सबसे पहले दृष्टांत जब बताया, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। पहला बीज क्या मिला? मार्ग पर गिर गया। हालेलुया। पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरे मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल उग गए और सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। हालेलुया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने दबाकर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। हालेलुया। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना, जिसके कान हो सुन ले। हालेलुया। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? हालेलुया। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य का भेद की समझ दी है। हालेलुया। पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाए, पर जिसके पास कुछ नहीं उससे भी ले लिया, जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं कि वे देखे नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? दृष्टांतों में नीचे प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। हालेलुया। बीज बोने वाले का दृष्टांत व्याख्यान, और बड़े ध्यान से सुनना है, इसका व्याख्यान क्या है, आप समझ नहीं पाएंगे। तब तुम बोने वालों के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह उसका भेद बता रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। ये किसका है? राज्य का वचन। ये प्रभु यीशु मसीह का राज्य लेकर आता है। हालेलुया। ये वचन वो वचन है जो आपके जीवन में आशीष लेकर आता है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है। हालेलुया। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। आज हालेलुया, आज प्रिय लोगों, आज आप नहीं समझते तो दुष्ट आएगा और उस वचन को छीन कर ले जाएगा आपको। आप किस पॉइंट पर जाएंगे? जो मार्ग के किनारे बोया गया था। दूसरा, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वह है जो कोई वचन सुनकर तुरंत आनंद से मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है। जब वह वचन के कारण कलीसिया उपद्रव होता है तो तुरंत ठाकुर खाता है। हालेलुया। अब दूसरा प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। पहला, जो मार्ग के किनारे बोया गया। हालेलुया। जो नहीं समझा वचन को, जो वचन को नहीं समझा। हालेलुया। दुष्ट उसके हृदय से खुदा के पवित्र वचन को चुरा कर ले जाता है। दूसरा क्या है? पथरीली भूमि। दूसरा है पथरीली भूमि। वो सुनकर आनंद तो मनाता है। आपको आज जांचना है। हालेलुया। आज आपको जांचना है कि मैं कौन से मार्ग पे उस समय। हालेलुया।
तुरंत सुनकर आनंद तो मनाता है, हालेलुया, बड़े हालेलुया हालेलुया के नारे लगाता है कि आज बड़े ब्लेसिंग होगी, बड़ी सामर्थ के काम हो गए, हालेलुया। बड़ा ध्यान सुनना, बड़े उससे के लिए उन्होंने क्या बताया। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद मना लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिन का, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है, वचन के कारण उसकी लाइफ में उपद्रव या कलेश होता है, तो हालेलुया वो वचन को भूल जाता है, वो उस खुदा के प्रेम को भूल जाता है, हालेलुया। जब उसके जीवन में समस्या परेशानी दुख आता है तो खुदा के वचन को, खुदा के प्रेम को भूल जाता है, हालेलुया। और लिखा है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है, ठोकर खा जाता है। किस लिए? क्योंकि हालेलुया उसने उस वचन को अपने हृदय में रख नहीं छोड़ा है, हालेलुया। तीसरा, जो झाड़ियों में वो गया है, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। तीसरा क्या है? 3 पॉइंट हो रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जो झाड़ियों में बोया गया है वह है जो वचन को सुनता है। वचन को सुनता तो है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा और वचन को दबाता है, और वह फल नहीं लाता, वो फल नहीं लाता। उसकी लाइफ में वो क्रिश्चियनिटी में तो है, लेकिन उसकी लाइफ के अंदर वो संसार पवित्र फल नहीं है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, सहनशीलता, पवित्र आत्मा के फल नहीं है, क्योंकि वो अपने हृदय के अंदर संसार की चिंता में डूबा हुआ है। धन के पीछे दौड़ रहा है, धन का धोखा और वचन को दबाता, वचन को पीछे रखता है और संसार को ऊपर रखता है, चिंताओं को ऊपर रखता है, वचन को नीचे रखता है, हालेलुया। इसलिए उसकी लाइफ के अंदर फल नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए वो आत्मिक लेवल में नहीं बढ़ता है, इसलिए पवित्र आत्मा के फलों में वो नहीं बढ़ता है, इसलिए वो वरदानों में नहीं बढ़ता है, इसलिए वो खुदा की सामर्थ्य में नहीं बढ़ता है, इसलिए उसका जीवन वहीं का वहीं बना रहता है, हालेलुया। वचन तो सुनता है, प्रार्थना तो करता है, पर लेकिन संसार की सबसे ज्यादा बात मानता है, संसार की चिंताओं में डूबा रहता है। मेरे बेटे ऐसे, मेरी बेटी ऐसे, मेरे परिवार में ऐसा, वो संसार की बातों में। वचन कहता है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातें करता है, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातें करता है। आज आपको डिसीजन आपको देखना है कि आप मैं आत्मिक हूँ या संसारिक हूँ, हालेलुया। आप सबसे ज्यादा पूरे दिन 24 घंटे में किस चीज की बात करते हैं अपनी लाइफ में, हालेलुया। कलेजा हालेलुया के नारे रुकने ना पाए, हालेलुया। नंबर 4, 3 हमने देखे और नंबर 4 हमें देखना है। नंबर 4 कौन सा है? हालेलुया। जो अच्छी भूमि पर बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, हालेलुया। आज कलीसिया कौन सा बनना है? नंबर 4 वाला बनना है आपको, नंबर 4 वाला। जो अच्छी भूमि पर बोया गया है वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल भी लाता है, हालेलुया। वो संसार की चिंताएं में नहीं जाता, वो खुदा के वचन को हर दिन ध्यान रखता है, परमेश्वर की प्रार्थना में बना रहता है, खुदा की संगति में बना रहता है, खुदा के वचन को अपने हृदय में रखता है और परमेश्वर में हर दिन बढ़ता रहता है। जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना, हालेलुया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, और लेकिन वो फल लाता है। परमेश्वर समझ कहते हैं। आज एक एग्जाम्पल मैं आपको बात करूंगा, हालेलुया। वचन हो गया, मैं आप बात कर। हाँ, आज सोचिए कोई पेड़ आपने लगाया अपने घर में, कोई नींबू का, कोई आम का, ठीक है, अलग अलग कोई जो फल देता है, ठीक है, और आपने उसको खूब पानी लगाया, खूब अच्छी देख रेख करी, लेकर आए, पालन पोषण किया, और वो फल ही ना लाए तो क्या करेंगे आप उस फल देने वाले पेड़ का, हालेलुया। एक छावा, जो छावा के लिए लगाते वो भी एक फल है, हालेलुया, कि वो आपके लिए छाया देता है, हालेलुया, वो भी आपके लिए लाभदायक है। अब सोचो, जो पेड़ फल ही नहीं लाएगा तो उसका आप क्या करेंगे? लास्ट में एक दिन उसको कटवा देंगे, कह देंगे तो बेकार है, मैंने मेहनत इतनी करी, इतना परिश्रम करा, इतना परिश्रम करने के बाद भी मैंने इसको पानी दिया, मैंने इसको खाद दिया, मैं रोज इसकी देखरेख करता था, रोज इसे पालता था, फिर भी इसने कोई फल ही नहीं लगा।
क्या करूं उसका? एक दिन क्या करेंगे? आपको फाड़ के फेंक देंगे। वैसे यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी एक बात ध्यान कर ले, आज ध्यान कर सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है कि आज से हालेलुया, आज आपको फल लेकर आना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनकर समझना है और उन वचनों को मानकर चलना है। चलोगे तो कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आओगे। हालेलुया। अपनी लाइफ में आपको फल लेकर आना है। यीशु मसीह ने हालेलुया कहा, जो फल लाएगा वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। जो फल नहीं लाता, फल का मतलब है आत्मिक आशीष से आपकी बढ़नी चाहिए। हालेलुया। संसार की चिंता छोड़कर परमेश्वर के राज्य में हालेलुया काम करना शुरू करो। तो वचन कहते, तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, सारी वस्तु तुझे मिल जाएगी। हालेलुया कलीसिया। तो आज खुदा का आत्मा जो हमारे बीच में, हालेलुया, आज आपको हालेलुया, आज हो सकता है ये वचन आपको हृदय के अंदर बहुत घायल कर रहा है, बहुत ऐसा चुभ रहा है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में बहुत सारे लोगों को चुभा है, बहुत लोगों के आर पर हो गया है। हालेलुया। माइंड के अंदर बड़ा दुख एकदम फील हुआ। लेकिन आज खुदा का आत्मा हालेलुया आज हमारे बीच में, और परमेश्वर कहा मेरे लोगों से कह दे आज विश्राम दिन के दिन कि आज वो फल लेकर आए अपनी लाइफ के अंदर। संसार की चिंताएं तीसरे नंबर पे जाएंगे, फिर आप फल नहीं लाएंगे। आप संसार की चिंता, धन का धोखा और वचन दब जाएगा, तो आप फल नहीं लाएंगे और एक दिन आप हट जाएंगे हालेलुया क्रिश्चियनिटी से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लाइफ फल ही नहीं आएगा। आप कहेंगे मैं 5 साल हो गए, मेरे 8 साल हो गए, मेरे 10 साल हो गए, अरे मेरे तो काम नहीं बनते। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे, जी मैं प्रार्थना भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस नहीं है, फिर भी मेरे लाइफ में शांति नहीं है, फिर भी मेरी लाइफ में बरकत नहीं है। मैं उन भाई बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप तीसरे नंबर पर है, आप 4 नंबर पर आ जाइए। वचन को समझिए हालेलुया और फल लेकर आइए, फल लेकर आइए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने धर्म के फलों को बढ़ाओ, तब फल लेकर आओगे। आज धर्म के फल नहीं बढ़ाना चाहते लोग, हालेलुया। 3 टाइम प्रार्थना ही नहीं करते, वचन 3 टाइम बाइट परमेश्वर के पवित्र वचन को ही नहीं पढ़ते। हालेलुया। आज कलीसिया परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ना है, 3 टाइम प्रार्थना करनी है, तन मन और धन। हालेलुया। तब आशीष होगी, तब आप फलवंत होंगे आपकी लाइफ, तब आपकी लाइफ में आशीष होगी, तब आप ग्रोथ होंगे, तब आपके जीवन में बड़ी आशीष, बड़ी बरकत को देखोगे। हालेलुया कलीसिया। आज बहुत सारे लोग हालेलुया आज अपनी मन मर्जी से लाइफ जीते, पर प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला हालेलुया आज से अपनी मर्जी नहीं, आज से खुदा की अगुवाई के साथ अपने लोग आपको चलना है। हालेलुया। आज से खुदा का आत्मा जो हमारे बीच में, आज खुदा आत्मा जो हमारे बीच में, और अपनी लाइफ के अंदर खुदा की उपस्थिति को देखोगे, खुदा की सामर्थ को देखोगे। हालेलुया कलीसिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आत्मा जो हमारे बीच में और आपकी लाइफ में आज मिरेकल होंगे। हालेलुया। 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 आइए मैं वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरी जीवित खुदा, आज से पिता परमेश्वर ये 4 नंबर पर आए, खुदा तेरे वचन को समझे सबसे पहले, दूसरा फल लाए, और तीसरा पिता परमेश्वर तुझ में बढ़ते जाए। पिता परमेश्वर खुदा तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। पिता परमेश्वर आज खुदा तेरा आत्मा जो हमारे बीच में पिता परमेश्वर आज अपनी लाइफ में बड़ी आशीष, बड़ी बरकतों को देखे प्रभु, खुदा तेरी सामर्थ को देखे पिता परमेश्वर। और आज से पिता परमेश्वर प्रभु आज संसार की चिंता में न डूबे, आज से धन के धोखे में न डूबे पिता परमेश्वर, लेकिन खुदाबंद तेरे राज्य में पिता परमेश्वर होने वाले बने, तेरे राज्य में पिता आगे बढ़ने वाले बने। आज से पिता परमेश्वर के तू धर्म जो प्रभु इन्हें प्रभु सिखा कि धर्म के काम करे पिता, जिससे कि पिता परमेश्वर के धर्म के फल बढ़े और उनके जीवन में आशीष हो पिता परमेश्वर, बरकत हो पिता परमेश्वर, बहुताई से पिता आशीष हो पिता परमेश्वर। खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु ये अपने आज के दिन अपनी बात ना बोले, लेकिन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर। ये अपने आप को धोखा नहीं, वचन कहता है जो मेरे वचन को सुनकर तुरंत भूल जाता है वो अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को धोखा ना दे प्रिय लोगों, आज खुदा के वचन को सुने, समझे और आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। आइए हम अब खुदा की ऑफरिंग में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया कलीसिया। आप संडे ऑफरिंग में चलेंगे, पास्टर लीजा से प्रेयर वर्शिप करें। हालेलुया। यस हेवनली फादर।
पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। यस खुदावन पिता तेरे परमेश्वर। भंडार के लिए सभी भाई बहन पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाएं पिता यस पिता परमेश्वर। उनके परमेश्वर। अकाउंट को राइट नहीं करने में तू सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। यस हेवनली फादर। ब्लेसिंग करना पिता परमेश्वर के अकाउंटों को पिता परमेश्वर के घर को ब्लेसिंग करना प्रभु। इनकी रसोइयों को तू ब्लेसिंग करना पिता परमेश्वर। कि आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर इस माँ को Yes. तू दिया जाएगा तुम लोग तो आगे इकट्ठा कर मालिक हो जाएगा। यस पिता परमेश्वर जो तेरे भवन के लिए हाथ बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर तेरे भवन में कोई घटी कमी नहीं रहने देंगे पिता परमेश्वर। कलीसिया घरों में पिता परमेश्वर घटी कमी वर्शिप करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। कलीसिया आपके पास नंबर पहुंच चुका है, आप अपनी भेंट दशमांश को डाल सकते हैं आज, ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। यस खुदावंत प्रभु। हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। कोई QR कोड पे भी डाल सकता है। यस यस अपने फादर। यस सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हेवन होली फायर प्रेयर वाले आप भी डाल सकते हैं। हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस हालेलुया। यस सेनाओं का यहोवा हमारे संग। यस हालेलुया। याकूब का परमेश्वर Yes. हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। अपने बीजों को हालेलुया अपने हाथों में उठाएं कलीसिया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपके पास QR कोड आ रहा है। हालेलुया। अपनी भेंट दशमांश को डाल सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। यस हेवनली फादर। यस ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। खुदावन पिता परमेश्वर खुदा आज पिता परमेश्वर भाई बहन पिता परमेश्वर आज जो खुदावन जो तेरे भवन में प्रभु जो भी आज पिता परमेश्वर खुदावन आज जो भेंट चढ़ा रहे पिता परमेश्वर प्रभु कलीसिया आपके पास QR कोड पहुंच गया है। हालेलुया। आप अपने हाथों को बढ़ाएं और खुदा के आशीष को पाए। हालेलुया। जिस खुदाबंद आज जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर आज खुदाबंद विश्राम दिन के दिन पिता परमेश्वर जो भी भाई बहन पिता आज तेरे भंडार में खुदाबंद भेंट चढ़ा रहे हैं पिता परमेश्वर की बेटों को तू कबूल कर ग्रहण कर। आज जो भी पिता परमेश्वर दशमांश जो भी प्रभु ये चढ़ा रहे हैं उनके प्रभु उनके जीवन में आशीष कर बरकत कर पिता परमेश्वर बहुताई से पिता परमेश्वर की लाइफ आशीष हो पिता परमेश्वर। हेवनली फादर खुदाबंद पिता इनकी लाइफ में तू आशीष कर बरकत कर पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में पिता तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। आज इनके खत्ते बनने पाए पिता परमेश्वर जो भी तेरे भगवान में चढ़ा रहे पिता जो भी खुदाबंद पिता परमेश्वर की बेटों को तू ग्रहण करना पिता परमेश्वर। आज ही खाली हाथ नहीं जाए प्रभु आशीष बढ़कर जाए पिता परमेश्वर उनके जीवन में तू आशीष कर बरकत कर पिता परमेश्वर बहुताई से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया आपके पास ये मिनिस्ट्री का हालेलुया ये नंबर है। आप इसमें अपनी भेंट को और दशमांश को डाल सकते हैं। हालेलुया। आज विश्राम दिन है। जो भी आज विश्राम दिन के दिन आज ये विश्राम जो भी आज खुदा के भवन होएगा अपनी लाइफ में बड़ी आशीष को देखेगा बड़ी बरकत को देखेगा। हालेलुया। यस क्योंकि जब हम खुदा के पास आए तो हालेलुया खाली हाथ नहीं हम कुछ लेकर आए क्योंकि खुदा के भवन में हालेलुया जब हम भेंट चढ़ाते हैं तो खुदा हमें आशीष करते हैं। हालेलुया। 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 ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। Yes, Heavenly Father. Yes, Heavenly Father. Glory to God. Hallelujah. Yes. Yes, Heavenly Father. अपनी बेटों को आज जल्दी जल्दी आपके पास ये नंबर है मिनिस्ट्री का ये मिनिस्ट्री का
ऑनलाइन ऑफरिंग है, टाइट नंबर है। हालेलुया। अपनी बेटों को चढ़ाए, आज परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। यस हेवनली फादर, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आज खुदा का आत्मा जो हमारे बीच में है, और आज अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखोगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस हेवनली फादर, यस हेवनली फादर, यस खुदावन पिता, आज तेरा आत्मा जो हमारे बीच में प्रभु। यस ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस हेवनली फादर, यस हेवनली फादर, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस हेवनली फादर, यस खुदावन पिता, आज तेरा आत्मा जो हमारे बीच में। हालेलुया। यस ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस हेवनली फादर, हो तेरे स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, तेरे महिमा से तू जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस हेवनली फादर, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस हेवनली फादर, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस हेवनली फादर, यस, यस हेवनली फादर। यस खुदा बनता, आज तेरा आत्मा जो हमारे बीच में। हालेलुया। यस ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस हेवनली फादर, यस हेवनली फादर, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस हेवनली फादर, यस हालेलुया। आज खुदा का आत्मा जो हमारे बीच में है, आज जल्दी जल्दी अपनी बेटों को चढ़ाए। आज परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा है, टच कर रहा है कलीसिया। यस हेवनली फादर, यस हेवनली फादर, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। सभी के पास मिनिस्ट्री का ऑफरिंग नंबर पहुंच गया है कलीसिया? कोई है जिसके पास नहीं पहुंचा है? हालेलुया। यस ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में है। हालेलुया। यस ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस हेवनली फादर, ईश्वर के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। यस यस ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस हेवनली फादर, यस। आज हम प्रार्थना में चलेंगे। जिसके पास हालेलुया सभी ले लें, और इसके बाद अपनी भेंट, अपना दशमांश को डाल सकते हैं। खुदा की महिमा हमेशा करते रहे, स्तुति करते रहे, बड़ाई करते रहे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर लीजा सिंह प्रार्थना करेंगे आपके लिए। करें करें सब। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे पिता, अपने हाथों को उठाओ कलीसिया। भाई बहन को पिता परमेश्वर में तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र लोगों को मैं इनकी दया प्राणात्माओं को चढ़ाते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जैसे आपने पिता परमेश्वर 6 दिन संभाल के रखा, 7वें दिन में प्रवेश करवाया, वैसे पिता परमेश्वर कल से पिता परमेश्वर 6 दिन में आप इनको सभी को संभाल के रखना मेरे पिता परमेश्वर। उनकी तमाम जरूरतों को पिता परमेश्वर अब पूरा करना पिता परमेश्वर।
यस पिता परमेश्वर के जीवन में आप ब्लेसिंग करना पिता परमेश्वर, जिनको प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़ी बड़ी तू टेस्टमनियां बनने में तू सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। कि सुंदर पिता परमेश्वर की टेस्टमनियां पिता परमेश्वर, गवाहियां दे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर के जीवन में काम हो पिता परमेश्वर। यस प्रभु, एक एक भाई बहन को पिता परमेश्वर में तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आप इनकी सुरक्षा रक्षा करना पिता परमेश्वर। यस प्रभु, उनके जीवन में से हर एक बुरी चीजों को आप खत्म करना पिता परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर चलने में तू सहायता मदद करना। आज का वचन इनके हृदय में काम करे पिता परमेश्वर, उनका जीवन फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। यस प्रभु, ये पिता परमेश्वर झाड़ी वाली भूमि नहीं पिता परमेश्वर, किनारे वाली भूमि नहीं पिता परमेश्वर, पथरीली भूमि नहीं, बल्कि अच्छी भूमि बनने पाए पिता परमेश्वर। तेरा वचन इनके हृदय में जाए पिता परमेश्वर, उनका जीवन फलवंत होने पाए प्रभु। तेरे वचन के अनुसार ये अपने जीवन को चलाने वाले बन सके प्रभु। एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमीन।